हुकूमती कोशिशों के बावजूद बरतानिया में फसादात जारी हैं। वज़ीर आज़म केयर स्टारमर ने सफ़ेद फार्म इंतहा पसंदी की मजम्मत करते हुए कहा है कि मुल्ज़िमान को पछताना पड़ेगा। साउथ पोर्ट में एक पाकिस्तानी को चाकू मारकर जख्मी कर दिया। हमला करने वाला शख्स सफेद फॉर्म था। 1.5 इंच की मस्जिद बना के अपनी हर जगह रहना है। उनका ज़हनी प्रॉब्लम है, वो अपने आप को कोई जो है अल्लाह के सोजल समझते हैं और वो समझते हैं जिस धरती पे वो कदम रखेंगे उस धरती को उनके खौफ से कांपना चाहिए, वरना हड़ताल कर देंगे या दुकान जला देंगे। भाई आप इतने ही स्मार्ट हैं तो पहले अपने घरों में जाके हड़तालें करें ना। ये जो IMF के आगे जो है कशकोल लेके 3-3 साल तक आपके हुक्मरान लाइन में लग के लेटते हैं, तो आपको कोई गैरत नहीं आती, कोई तौहीन नजर नहीं आती किसी चीज में। तो चाहे ये अल्जीरिया के हों, चाहे ये नॉर्थ अफ्रीका के हों, बांग्लादेश के हों, पाकिस्तान के हों, चेचनिया के हों, कहीं के भी हों, सिर्फ एक कौम है और इसमें एक चीज कॉमन है, वो ये है कि ये इनका दिल जो है ईमान की रोशनी से माला माल। जिस मुल्क में जाएंगे उस मुल्क के बखिए उधेड़ेंगे। ये जिन मुल्कों में जाते हैं ये उस मुल्क के कभी भी नहीं होते, ये गद्दार निकलते हैं और ये गद्दार ही रहते हैं। क्राइम रेट इनका बहुत है। इनको जब कोई पुलिस वाला प्रोसिक्यूट करता है तो फिर ये होता है पूरे फ्रांस को आग लगा देते हैं। महंगाई और कट्टरपंथ ने ब्रिटेन को अंदर तक खोखला कर दिया है। ऐसा शायद पहली बार हुआ है कि अपने देश को बचाने के लिए ब्रिटेन के लोग मुस्लिम शरणार्थियों पर टूट पड़े हैं। हिंसा की ये आग तब भड़क गई जब उत्तर पश्चिमी इंग्लैंड में 3 बच्चियों की हत्या कर दी गई। हत्या की इस खबर को एक अफवाह के साथ फैला दिया गया। इसी अफवाह के बाद ब्रिटेन के लीड्स, लिवरपूल, बेलफास्ट, ब्रिस्टल, लेस्टर, मैनचेस्टर और लंदन जैसे कई शहरों में मुस्लिम शरणार्थी और ब्रिटेन के लोग आमने सामने आ गए। किसी ने अफवाह फैला दी कि 3 बच्चियों की हत्या करने वाला एक शरणार्थी था। फिर क्या था? इसके बाद तो ब्रिटेन की जनता शरणार्थियों पर टूट पड़ी। ब्रिटेन के लोगों में शरणार्थियों के खिलाफ महीने से जो नफरत उबल रही थी वो अचानक फट पड़ी। भारत का क्या होगा? हैरानी की बात देखिए कि भारत में जिस वक्त वक्फ एक्ट के संशोधन की बस चर्चा ही शुरू हुई है, उसी पर कई मौलानाओं ने धमकी दे दी है कि हम सड़कों पर उतर आएंगे। हैरानी वाली बात यह है कि भारत के अलग अलग राज्यों में रोहिंग्या घुस चुके हैं। ऐसे में भारत की स्थिति भी ब्रिटेन जैसी हो सकती है। भारत को तुरंत NRC पर काम शुरू करना होगा। एजेंसियों को अंदर तक घुसकर घुसपैठियों को दबोचना होगा कि जब आप दंगे करेंगे तो हम आपको कुछ नहीं कहेंगे। और गोरे जो हैं उनको ऊपर लाठियां चढ़ती हैं। जब ये पिछले 8 महीनों से ये प्रो हमास लोगों ने वहां पे दंगे शुरू किए हुए हैं, कोई वहां पे निकल नहीं सकता। गोरों में खौफ और हरास का आलम फैला हुआ है। तो जाहिर बात उन्होंने उठना था। ये हो उधर अमेरिका में वो मुसलमान वहां पे अमेरिकन एक्सेंट से बोलते, कहते हैं अमेरिका का झंडा ही ना जलाओ, पूरा अमेरिका को जला दो, ये कहते हैं वो। तो लोगों ने उठना है ना, और वही हो रहा है। और ये मुझे नहीं लगता कि इसके अंदर अभी कोई कमी आएगी, मुझे लगता है कि इसके अंदर अभी मजीद तेजी आएगी। जय हिंद दोस्तों, 800 साल पहले इस्लामिक जिहादियों ने जिस तरह नालंदा यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी को जलाया था, वैसे ही फ्रांस की लाइब्रेरी को भी जलाया। फ्रांस में पब्लिक बसों, कारों को जलाया, दुकानों और मॉल्स को लूटा। इसका मतलब ये हुआ कि जिस तरह इन्होंने भारत के शिक्षा के केंद्रों और मंदिरों को नष्ट किया, वैसे ही ये फ्रांस में करने में लगे हैं। दुनिया में जहाँ कहीं भी जाते हैं वहीं आगजनी और दंगे करते हैं। जो विचारधारा इनकी 800 साल पहले थी वही आज है। फ्रांस के पेरिस में भड़की हिंसा के बाद हुई आगजनी फ्रांस के कई शहरों तक पहुंच। अभी तो ये शुरुआत है। जिस तरह यूरोप के कई देशों में मुस्लिम रिफ्यूजी की संख्या बढ़ रही है, इससे भी ज्यादा आगजनी तोड़फोड़ इन देशों में होगी। इन देशों ने दोनों हाथ फैलाकर इन मुस्लिम इमिग्रेंट का स्वागत किया था, उन्हें घर नौकरी दी। यही जुर्म तो इन देशों ने किया है। इस इस्लामिक कट्टरता का दंश भारत कई 100 वर्षों से भुगत रहा है। अब ये यूरोपियन कंट्री भी इसका दंश भुगतने के लिए तैयार रहें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। शहरों में एक कम्युनिटी है जिसने दंगे फसाद किए हुए हैं और उन खूबसूरत शहरों का, उन खूबसूरत मुल्कों की ईंट से ईंट बजाई हुई है। भाई फसाद की जड़ जहां पे भी जाओ, फ्रांस, बेल्जियम, हॉलैंड में, ये जो अरब, नॉर्थ अफ्रीकन अरब है, यहाँ पे इंग्लैंड में आओ तो पाकिस्तान, तो कहीं इंडियन भी हर जगह है। क्यों आपको कभी ये नहीं खबर मिलती कि इंडियन ड्रग्स पेडलर ड्रग्स बेच रहे हैं, लड़कियों को ग्रूमिंग कर रहे हैं? कभी ये खबरें क्यों नहीं सुनते आप? फसाद की जड़ क्यों है? इसलिए कि आप अपना अलग मदरसा बना के बेचते हो। और फिर मदरसे में जब बच्चा निकल के आता है बाहर तो उसके जहन में ये होता है कि भाई बाकी सब गलत हैं, जितने काफिर हैं साले गलत हैं। ये हमारे लिए गुलामी के लिए पैदा किए गए, क्योंकि ये हमारे अल्लाह ने फरमाया है। तो इनके ऊपर आपको अत्याचार करने का सवाब मिले। जैसे इंडिया में जब देखो पत्थरबाजी शुरू कर देते, जब देखो पत्थरबाजी। अरे आपने कभी सुना है कि इंडिया में किसी हिंदू ने पत्थरबाजी की हो? कभी ऐसा नहीं हुआ
कि किसी सिविलाइजेशन के ऊपर बाहर से लोग आए जो कि हॉस्टाइल हैं उस नज़रिए के, उस सोसाइटी के ख़िलाफ़ हैं, और वो बदमाशी करते रहें, शरिया फॉर यूके करते रहें, उनकी पुलिस को मारें, गाड़ियों को आग लगाएं वगैरह वगैरह, जो इन्होंने फ्रांस में किया, जर्मनी में किया, इंग्लैंड में करते हैं। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसके जो लोकल लोग हैं वो ना उठ खड़े हों, और वही हुआ है। अब वो उठ खड़े हुए हैं, और इसमें शिद्दत इस वजह से ज़्यादा आई है कि 3 दिन पहले कियर स्टारमर ने, जो कि चुप रहा कि मैनचेस्टर में क्या हुआ, कुछ नहीं बोला। व्हाइट चैपल में बंगालियों ने क्या किया, कुछ नहीं कहा। लीड्स में जिप्सीज ने किया, कुछ नहीं बोले। तो ये तो फिर होगा। आपने उनको खुद बताया है कि जो भी दंगे करेगा हम उसके आगे हथियार डाल देंगे। मैनचेस्टर में उन्होंने, मुसलमानों ने दंगे किए, उनको गालियां दी पुलिस स्टेशन के सामने, और उन्होंने उनको चार्ज ही नहीं किया, छोड़ दिया उन 2 मुस्टंडों को। लीड्स में जिप्सियों ने गाड़ियों को आग लगा दी, उन्होंने कुछ नहीं कहा, उन्होंने दंगे किए, छोड़ दिया उनको बच्चा वापस कर दिया। उन्होंने बच्चा लिया था कि ये जिप्सी पेरेंट्स थे, वो बच्चा की देखभाल सही तरीके से नहीं कर रहे थे, सोशल सर्विस वहां से बच्चे को रिमूव कर देती। उन्होंने बच्चे रिमूव किए और उन्होंने दंगे किए, उन्होंने कहा ये पढ़े जी बच्चे। तो आप क्या, व्हाइट चैपल में उधर बांग्लादेश में मुजाहरे हो रहे हैं तो इन्होंने यहाँ पे शुरू कर दिए, यहाँ पे इन्होंने आगे शागे लगाई, तो वहां पे क्या हुआ, उन्होंने हथियार डाल दिए। तो आपने खुद उनको बताया है अभी और दंगे होंगे। ऑब्वियसली इसको प्रमोट नहीं किया जा सकता, इसको कंडोन नहीं किया जा सकता, इसको जितनी स्ट्रिक्टेस्ट ज़बान में कंडेम किया जाए वही किया जा सकता है, क्योंकि जब आप लॉ एंड ऑर्डर को तोड़ देते हैं तो सोसाइटी धर्म भरम हो जाती है, सोसाइटी नहीं रहती, और ये बड़ा मुश्किल काम है। और यही मुझे अब नज़र आता है कि इंडिया में जब ये इस तरह की 2 नंबरियां करते हैं, वहाँ पे सिर्फ मुसलमान करते हैं, यहाँ पे भी सिर्फ मुसलमान ही करेंगे। सिर्फ एक इशू जिप्सीज ने किया, आपको रिसेंट मेमोरी में कोई जिप्सीज का इशू नहीं नज़र आएगा, लेकिन यहाँ पे किया। और तुक्के से क्या हुआ कि साउथपोर्ट में 3 बच्चियों का कत्ल कर दिया। एक सियाह फाम बंदे ने, 17 साल का था वो लड़का, वहीं का बॉर्न था, लेकिन उसके पेरेंट्स थे रवांडा से आए हुए। तो ये काम कौन करते हैं ज़्यादातर, मोमिनीन्स। इस तरह की कोई पिछले 3 सालों में इस तरह के कुछ 100 के करीब वाक़यात होंगे जहाँ पे मुसलमानों ने इस तरह की हरकतें की। और मुझे याद है फ्रांस में एक वाक़या हुआ था, वो मुसलमान था, उसने जान के जीसस इज किंग का नारा लगाना शुरू कर दिया और बच्चों को छुरियां मारनी शुरू कर दी। उसको कवर किया था मैंने, वो बाद में पता चला कि वो मुसलमान था, सीरिया का था वो। तो ये काम या तो माइग्रेंट ज़्यादा कर रहे होते हैं। अगेन मैं ये नहीं कह रहा कि वो माइग्रेंट कम्युनिटी जो है वो खुद सारी की सारी ऐसी, ऐसा नहीं है। आप ये देखते हैं कि जब आप किसी दूसरे मुआशरे में आते हैं, काफर के मुआशरे में आते हैं, तो आप देखते हैं ये नंगी औरतें, शराबे, जुए वगैरह वगैरह, LGBTQ करते हैं। आपकी ब्रेन वॉशिंग एज अ मुसलमान कुछ हो रही होती है, तो आप इनसे नफरत करने लग जाते हैं। ये हमें नजर आता है, ये दावा सीन्स उनके मुंहों पे कहते हैं कि हम यहाँ पे शरीयत लाएंगे। ब्रिटेन का सोल्यूशन जो है वो इस्लाम में है, अमेरिका का सोल्यूशन जो है वो इस्लाम में है। वो उनकी 90% आबादी नॉन मुस्लिम है, 80% आबादी यूके की जो है वो नॉन मुस्लिम है, 92% आबादी नॉन मुस्लिम है। उन्हें क्या लगे तुम्हारे इस्लाम से? तो ये खुद इस तरह की उंगलियां करते हैं, छिड़खानियां करते हैं, और फिर बाद में अब इनको, जिस तरह मैं हमेशा से उर्दू की वीडियोस में कहता आया कि इंडिया में ये जितनी शरारतें करते हैं ये कभी नहीं जीत सकते उनसे, क्योंकि वो 80% है, लेकिन इनको जज्बा होता है ईमान का। वो कहते हैं हम डरते नहीं हैं। वो जब फिर वो अगले रिएक्ट करते हैं तब सबसे ज्यादा चीखें जो है ना वो इनकी नजर आती हैं। इसराइल में इन्होंने मारे उनके बंदे, पूरी दुनिया के मुसलमानों ने हमास का साथ दिया, और जब उन्होंने पिटाई शुरू की रोने शुरू हो गए। इसको कहते हैं सेम स्टोरी डिफरेंट कंट्री, सेम पीपल डिफरेंट कंट्री, सेम रिजल्ट। और ये जो इनके इस्लामाइजेशन के जो ख्वाब हैं, मुस्लिम ब्रदरहुड, हिजबुत तहरीर वगैरह के, ये दावा गैंडिस के, ये जितने भी लोग हैं, ये सारे पहले प्रवोक करते रहे हैं और अब उसका नतीजा जो है नजर आना शुरू हो गया है।